हमें प्याज ने हरा दिया, अजीत पवार का कबूलनामा, केंद्र सरकार पर भी फोड़ा ठिकरा। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनएसपी के खराब प्रदर्शन के बाद महायुति की सरकार में खटपट जारी है। इसी बीच अजीत पवार ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह प्याज है। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि महायुति की सरकार किसानों को संतुष्ट करने वाला कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। इससे एनडीए गठबंधन को पुणे, नासिक, नगर और सालपुर चारों जिलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। केंद्र ने नहीं सुनी थी बात अजीत पवार। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को जानकारी दी गई थी कि प्याज के मुद्दे का समाधान निकालना जरूरी है। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच ही प्याज का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से दाम कम हो गए थे और इससे किसान नाराज थे। उन्होंने कहा, हमने केंद्र सरकार को ऐसे उपाय बताए थे जिससे प्याज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही खुश हो सकते थे। हालांकि इस पर ध्यान न देने की वजह से जलगांव और रावेर को छोड़कर नासिक, पुणे, नगर और सोलापुर की सीटों पर महायुति की सरकार को नुकसान झेलना पड़ा। पवार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस बारे में एक बार फिर से उन्होंने पीयूष गोयल और अमित शाह से बात की है। वहीं जब आरएसएस के मुख्य पत्र में बीजेपी की हार की आलोचना को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पवार ने कहा कि वह नई उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और निश्चित तौर पर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बता दें कि आरएसएस के मुख्य पत्र में बीजेपी की हार की वजह 400 पार के नारे को बताया गया था। वहीं एनसीपी से गठबंधन को हार की वजह बताया गया था। बता दें कि एनएसपी को इस बार लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट पर सफलता मिली है। इस बार एनडीए ने महाराष्ट्र में 48 में से केवल 17 सीटें ही हासिल की। इनमें से 9 बीजेपी के खाते में, 7 शिवसेना शिंदे गुट के खाते में और एक ही सीट एनएसपी के खाते में गई है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे ने भी स्वीकार किया था कि किसानों की नाराजगी गठबंधन पर भारी पड़ी है। उन्होंने कहा था कि नासिक में प्याज ने रुलाया था तो मराठवाला और विदर्भ में सोयाबीन और कपास ने रुला दिया।